तब रात का तीसरा पहर था। पूरी बगदाद गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन उम्मुल खैर जो उस वक्त गर्भवती थी तहज्जुद की नमाज अदा करके तस्बीह पढ़ने में मशगूल थी। कुछ ही देर बाद रात की उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए एक हैरतअंगेज लम्हा आया। एक रोशन चेहरे वाले बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा इतना खूबसूरत था, उसका चेहरा इतना पुरसुकून था कि देखकर लगता था जैसे जन्नत का नूर उसके चेहरे से चमक रहा हो। मगर सबसे अजीब बात ये हुई कि आम तौर पर नवजात बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, लेकिन ये बच्चा नहीं रोया, बल्कि पैदा होते ही उसकी छोटी सी जुबान हिली और उसने कहा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मंजर देखकर उम्मुल खैर और आसपास मौजूद सारे रिश्तेदार हैरान रह गए। सब एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से कोई खास नेमत है। मगर अगला दिन और भी अजीब वाकया लेकर आया। सुबह से ही वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। उम्मुल खैर फिक्र में पड़ गई, बार बार कोशिश करती रही, लेकिन बच्चा मुंह में दूध नहीं ले रहा था। आसपास की औरतें भी हैरत में पड़ गईं। उम्मुल खैर परेशान होकर उन औरतों से बोली, मेरा बेटा कुछ खा नहीं रहा है। सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिक गईं। इतनी छोटी उम्र में वो दूध क्यों नहीं पी रहा? उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत ने कहा, आज तो रमजान का पहला दिन है, क्या मुमकिन है कि ये बच्चा रोजा रखे हुए है? ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। एक नवजात बच्चा कैसे रोजा रख सकता है? ये तो किसी के सोच से भी बाहर था। मगर पूरे दिन के इंतजार के बाद उन्होंने एक और हैरत अंगेज मंजर देखा। जैसे ही सूरज ढला, चांद निकला और इफ्तार का वक्त हुआ, उस बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। ये करिश्मा देखकर सब लोग सजदे में गिर पड़े। सब समझ गए कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की खास कुदरत का नमूना है। एक दिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपने हमउम्र दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहे थे। बच्चे हंसी खुशी में मस्त थे। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा सांप निकल आया। सांप बहुत खतरनाक और डरावना था। उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल हमला कर देगा। सांप को देखते ही सारे बच्चे चीखते हुए दौड़ पड़े। कोई रोने लगा, कोई मदद के लिए पुकारने लगा। मगर हैरत की बात यह थी कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि टस से मस नहीं हुए। वो जरा भी नहीं डरे, बल्कि अपनी गहरी नजरें उस सांप की तरफ टिकाए रहे। उनकी वो नजर जैसे किसी अलौकिक ताकत से भरी हुई थी। चंद लम्हों में ही वो सांप कांपने लगा। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये मंजर देखकर उनके दोस्त दंग रह गए। वो चिल्ला उठे, इस लड़के में कोई अजूबा ताकत है, इसकी नजर ने सांप को मार डाला। ये बात जल्दी ही चारों तरफ फैल गई। लोग कहने लगे, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, जरूर अल्लाह ने इसे किसी खास मकसद से भेजा है। फिर दिन ढल गए, रात का अंधेरा छा गया। लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। उसी रात हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की माँ अचानक नींद से जाग उठी। नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा बेटा पास में नहीं है। उनका दिल दहल उठा। वो तुरंत कमरे के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। दिल में खौफ लेकर वो दौड़ती हुई बाहर निकली। तभी देखा कि मस्जिद की तरफ से एक तेज नूर निकल रहा है। वो जल्दी से मस्जिद की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही जो मंजर उन्होंने देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उनका छोटा बेटा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि मिट्टी पर सजदे में पड़ा हुआ था, गहरी इबादत में डूबा हुआ। उम्मुल खैर रो पड़ी। उनके दिल ने गवाही दी कि उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक खास बंदा है। सुबह का वक्त था, जब सूरज की सुनहरी किरणें आसमान में फैल रही थीं। उसी वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के घर में भी एक नई यात्रा की तैयारी चल रही थी। उनकी माँ उम्मुल खैर गहरे जज्बात और मोहब्बत से उनके सामने खड़ी थी। आज वो अपने बेटे को बगदाद भेज रही थी, इल्म हासिल करने के लिए, हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने के लिए। उन्हें मालूम था ये सफर आसान नहीं होगा, रास्ता मुश्किल होगा, बहुत से खतरे इंतजार कर रहे होंगे, मगर उनके दिल में यकीन था उनका बेटा अल्लाह की रहमत से महफूज रहेगा। उन्होंने अपने नर्म हाथों से बेटे के सिर पर हाथ फेरा, फिर कपड़े की तह से 40 अशरफी सोने के सिक्के निकाले और बोली, बेटा ये तेरी अमानत है, मैंने इन्हें तेरे कुर्ते के अंदर सिल दिया है, मगर याद रखना कभी झूठ मत बोलना, हक और सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने माँ के कदमों को छुआ, फिर सर झुकाकर उनके हाथों को चूमा और फिर धीरे धीरे काफिले के साथ सफर पर रवाना हो गए, एक अनजाने भविष्य की तरफ, बगदाद की ओर। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पहले कुछ दिन सफर आसान था। काफिले के लोगों के चेहरों पर इत्मीनान था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, कारोबार, इल्म और नए ख्वाबों में डूबे हुए थे। मगर तीसरे दिन वो एक रहस्यमयी घने जंगल में दाखिल हुए। वो जंगल जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी तक को रोक रही थी। जहां तक नजर जाती सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा था, मगर काफिले का सरदार बार बार पीछे देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कांपती आवाज में बोला, ये जंगल महफूज नहीं है, कई काफिले यहाँ लूटे जा चुके हैं, लोग मारे गए हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी।
मगर जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक चारों तरफ से काली परछाइयों की तरह कुछ तेज रफ्तार घुड़सवार नजर आने लगे। वो जंगल के पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। पहले 2-4, फिर 5, फिर करीब 20। उनके चेहरे ढंके हुए थे, कंधों पर लटके थे खंजर, हाथों में चमकती तलवारें। काफिले के लोग सहम गए। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज तेज हो गई। झाड़ियों में कुछ सरसर आया, फिर एक भारी गूंजती आवाज सुनाई दी, कोई हिलेगा नहीं, सब अपने हथियार जमीन पर फेंक दो। काफिले के लोग डर से कांप उठे। कई लोग खौफ और दहशत में वहीं रुक गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं के घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में उन्होंने चारों तरफ से काफिले को घेर लिया। उन्हीं में से एक बोला, अगर हम भागने की कोशिश करें तो ये हमें मार डालेंगे। लेकिन डाकुओं का सरदार अब भी काफिले पर नजर गड़ाए खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो। व्यापारियों की थैलियां छीन ली गईं, गाड़ियों का माल जबरन नीचे फेंक दिया गया। फिर एक लंबा चौड़ा डाकू जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक तेज खंजर था। वो गरजते हुए बोला, लड़कों के पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरे पास जो भी है सब निकाल। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि बिल्कुल भी नहीं घबराए, बेझिझक बोले, मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफी दिए हैं, उन्होंने इन्हें मेरे कुर्ते के अंदर सिल दिया है। डाकू एक पल के लिए सन्न रह गया। वो हैरानी से बोला, कोई इतनी सच्चाई से कैसे बोल सकता है? वो भी तब जब मौत सामने खड़ी हो। वो तुरंत भागकर अपने सरदार के पास गया और सारी बात बता दी। डाकुओं का सरदार एक चालाक और सख्त इंसान था। उसकी आंखों में चालाकी और बेरहमी साफ झलकती थी। ये सब सुनकर उसने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। डाकू उसे पकड़कर सरदार के सामने ले आए। सरदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, बच्चे तुझे जरा भी डर नहीं लगा? हम तुझे लूट सकते थे, फिर भी तूने सच क्यों बोला? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ न बोलने की तालीम दी है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। डाकुओं के सरदार का दिल कांप उठा। वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा अपनी माँ की बात का इतना आज्ञाकारी है, तो हम लोग क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। फिर धीरे धीरे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और कोमल आवाज में बोला, पता बेटा, हम लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, क्या अल्लाह हमें माफ करेगा? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने स्नेह से मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, बल्कि उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। इन बातों को सुनकर डाकुओं के सरदार का दिल पिघल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, अगर मैं अपने गुनाह छोड़ दूं तो क्या अल्लाह मेरा मुकद्दर बदल देंगे? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हल्की मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल, जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे इतना पाक कर देते हैं जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा हो। ये सुनते ही सरदार की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका गला भर आया। वो बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गुनाह किए हैं, लोगों का हक छीना है, बेगुनाहों को तकलीफ दी है, जो कुछ अल्लाह को नापसंद है मैंने वही किया है, लेकिन आज मैं तौबा करना चाहता हूँ। सरदार की ये बातें सुनकर डाकुओं के बीच हलचल मच गई। कुछ डाकू हंसने लगे जैसे यकीन ही न हो रहा हो। कुछ डाकू गुस्से में आकर तलवारें निकालने लगे सरदार को मारने के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में लौट आया है उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। दुआ पूरी होते ही एक अजीब सी रोशनी और सुकून वाला माहौल बन गया। डाकुओं का सरदार फूट फूट कर रो रहा था। अब उसके साथी भी रोने लगे। उन्होंने कहा, अगर हमारा सरदार तौबा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर एक एक कर सारे डाकू रो पड़े और अपने गुनाहों पर पछताने लगे। वो सरदार जो कभी मौत का दूसरा नाम था, अब अल्लाह की रहमत की छांव में आ गया। उसने अपनी पूरी टोली को इकट्ठा किया और मजबूती से कहा, आज से हम डाकू नहीं रहेंगे, हम अब अल्लाह के नेक बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया। फिर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथ काफिले को इज्जत के साथ छोड़ दिया ताकि वो लोग बगदाद की तरफ रवाना हो सके। जब काफिला उस जंगल से बाहर निकला, डाकुओं का गिरोह भी वो जंगल छोड़कर अपने ठिकाने लौट गया। डाकुओं के उस सरदार का नाम था सालिक बिन हारिस। अब वो कोई डाकू नहीं रहा, बल्कि एक तौबा करने वाला अल्लाह का नेक बंदा बन गया। इसके बाद कई साल बीत गए। एक दिन अचानक डाकू सरदार के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात करेगा। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने साथियों के साथ बगदाद रवाना होगा। वो जल्दी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर सबने मिलकर तय किया, हम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाएंगे, उनसे इल्म और हिदायत हासिल करेंगे। तभी एक डाकू धीरे से फुसफुसाया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, क्यों ना बगदाद पहुंचने का खर्चा निकालने के लिए थोड़ा लूटपाट कर लें। सरदार उसकी तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। उसकी आवाज में मजबूती थी। वो बोला, अगर आज हम फिर से गुनाह के रास्ते पर लौट जाएं, तो हमारी तौबा सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। ये सुनकर वो डाकू शर्म से सिर झुका लिया। फिर बिना देर किए वो सब बगदाद के लिए रवाना हो गए। पैसे न होने की वजह से उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ा। बहुत लंबा रास्ता तय करके जब वो लोग बगदाद पहुंचे, तब पूरे शहर में हलचल मच गई। खबर आग की तरह फैल गई कि सबसे खतरनाक डाकू तौबा कर चुके हैं।
लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है, कहीं ये धोखा तो नहीं, फिर से लूटपाट करने नहीं आए हैं। कुछ लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। फिर ये खबर जल्दी ही सुल्तान तक भी पहुंच गई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन्हें दरबार में पेश करो। जब डाकू सरदार और उसके साथी दरबार में पहुंचे, सब दंग रह गए। कल तक जिनके बदन पर सोने के गहने झिलमिलाते थे, वो आज फटे पुराने कपड़ों में खड़े थे। कल तक जिनकी आंखों में घमंड था, आज उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। सुल्तान गुस्से में बोले, तुम लोगों पर कत्ल, लूट और जुल्म के बेहिसाब इल्जाम हैं, तुम्हें तो फांसी दे देनी चाहिए। डाकू सरदार चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसके गुनाहों के मुकाबले ये सजा कुछ भी नहीं। सिपाही उन्हें पकड़कर फांसी देने ले जाने ही वाले थे। तभी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़े। उन्होंने फरमाया, अगर ये मर गए तो इनके गुनाहों का हिसाब कौन देगा, लेकिन अगर ये जिंदा रहकर अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं तो शायद ये जितना पाप कर चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा नेकियां कर लेंगे। सुल्तान गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में इनकी तौबा सच्ची है? हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि बोले, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी तौबा सच्ची हुई तो बहुत से गुनाहगार इन्हें देखकर सीधा रास्ता पा लेंगे। सुल्तान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोग सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। 1 साल तक अगर तुम नेक रास्ते पर टिके रहे तो तुम्हारी तौबा कबूल मानी जाएगी। इसके बाद अगली सुबह बगदाद की गलियों में एक नया मंजर देखने को मिला। वो डाकू जो कभी घोड़ों पर सवार होकर लोगों को लूटते थे, आज वही लोग उन्हीं गलियों में झाड़ू लगा रहे थे। जो लोग कभी अमीरों से सोना छीन लेते थे, आज वही गरीबों को खाना खिला रहे थे। डाकू सरदार रोज सुबह हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आता और कांपती आवाज में कहता, मुझे अब भी लगता है मैं इसके काबिल नहीं, क्या मेरी तौबा वाकई कबूल हो जाएगी? हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराकर कहते, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है तो समझ लो तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब डाकू सरदार एक गली में गरीबों में खाना बांट रहा था, अचानक एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो देखता है ये उसका पुराना साथी है जिसने अब तक तौबा नहीं की थी। पुराना साथी जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तू हमें छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? सरदार शांत आवाज में बोला, मैं अब डाकू नहीं हूँ, मैं अब अल्लाह का बंदा बन चुका हूँ। मगर उसका साथी हंस पड़ा। वो बोला, क्या तुझे लगता है तेरा गुजरा हुआ वक्त तुझे छोड़ देगा? सुल्तान ने ऐलान किया था कि डाकू सरदार और उसके साथियों को गरीबों की खिदमत में लगाया जाएगा। जो लोग कभी तलवार की ताकत से शहर को डराते थे, अब वही लोग हाथ में झाड़ू लेकर गरीबों की सेवा कर रहे थे। मगर शहर के लोगों के दिल में शक था। वो सोचते थे, क्या ये सच में बदल गए हैं या फिर ये सब सिर्फ दिखावा है? लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि जानते थे कि तौबा का रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ हर मोड़ पर कड़ी आजमाइश होती है। अगले दिन सूरज निकलते ही डाकू सरदार अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर झाड़ू हाथ में लिए शहर की एक गरीब गली में पहुंच गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में चिल्ला उठी, तू वही जालिम डाकू है ना जिसने मेरे बेटे को लूट लिया था? बूढ़ी औरत गुस्से से कांप रही थी। उसकी नजरें डाकू सरदार पर गड़ी हुई थी। सरदार का दिल कांप उठा। उसका गुजरा हुआ गुनाह आज उसके सामने खड़ा था। वो धीमी आवाज में बोला, हाँ अम्मा, मैं वही गुनहगार हूँ। बूढ़ी औरत एक झटके में अपनी लाठी उठाकर सरदार के सिर पर वार कर दी। तूने हमारा जीवन तबाह कर दिया, अब आकर सफाई कर रहा है। सरदार के अंदर आग सी भड़क उठी। ये वही आदमी था जिसकी एक इशारे से पूरा शहर कांप जाता था, जिसका नाम सुनकर लोग दहशत में आ जाते थे। अगर चाहता तो एक ही वार में उस बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए चुप करा सकता था, लेकिन अब वो वैसा इंसान नहीं रहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर रास्ता साफ करने लगा। बूढ़ी औरत की आंखों में शक था, क्या वाकई ये बदल गया है? वो अपने घर गई, एक प्याला पानी लेकर आई और सरदार की तरफ बढ़ा दिया। अगर तू सच में बदल गया है तो ये पानी पीकर दिखा। डाकू सरदार के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से प्याला थामा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, अल्लाह महान है, तेरी तौबा कबूल हो गई। कुछ दिनों बाद एक नौजवान लड़का तलवार हाथ में लेकर सरदार के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। सरदार ने उसकी आंखों की तरफ देखा। वहां बेइंतहा नफरत थी। लड़का बोला, तूने मेरे बाप को मार डाला था, आज तुझे मरना ही होगा। डाकू सरदार ने कोई विरोध नहीं किया। वो शांत स्वर में बोला, जो सजा देना चाहता है दे दे, मैं तैयार हूँ। लड़के का हाथ कांपने लगा, लेकिन तू अब अल्लाह के रास्ते पर है, मैं तुझे कैसे मार दूं? डाकू सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर तू मुझे मार दे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तू मुझे माफ कर दे तो शायद तेरा बाप तुझसे राजी हो जाएगा और तेरे लिए दुआ करेगा। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और सरदार को गले लगाकर बोला, मैं तुझे माफ करता हूँ। इसके बाद कई साल बीत गए। अब बगदाद के लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे मोहब्बत करने लगे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, जिसने कभी मेरा घर जला दिया था वही आज मेरे लिए नया घर बना रहा है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, क्या ये वही डरावना डाकू है? माँ मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ये वही इंसान है जो अब हमें अल्लाह के रास्ते पर बुला रहा है। लेकिन ये बदलाव सबके लिए कबूल करना आसान नहीं था। बगदाद के कुछ असरदार लोग जो जुल्म और लूटपाट के जरिए अमीर बने थे,
वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, अगर ये वाकई अच्छा इंसान बन गया तो हमारे सारे गुनाहों का पर्दाफाश हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। रात जब गहरी हो चुकी थी, डाकू सरदार गरीबों की मदद करके अपने ठिकाने लौट रहा था। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक 4 नकाबपोश लोग उसे घेर लेते हैं। डाकू सरदार फौरन समझ गया कि ये उसके पुराने साथी हैं, जो तौबा नहीं कर पाए और अब उससे जलते हैं। वो शांत स्वर में बोला, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? एक आदमी छुरी निकाल कर बोला, तुझे जिंदा छोड़ दिया तो हम ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। नकाबपोशों की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें अपने ही हथियार नहीं दिख रहे थे। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। डर के मारे वो कांपते हुए भाग खड़े हुए। ये सब देखकर डाकू सरदार की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन सुल्तान ने उसे दरबार में बुलाया। कठोर स्वर में पूछा, क्या तू वाकई बदल गया है? डाकू सरदार नरमी से बोला, मैं अब वो पुराना आदमी नहीं हूँ। अब मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान कुछ पल सोच में डूबे रहे, फिर पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, आज से तू बगदाद के गरीबों की जिम्मेदारी उठाएगा। अब तू सिर्फ उनकी खिदमत करेगा। डाकू सरदार सिर झुकाकर बोला, जो अल्लाह चाहता है वही मेरे लिए मंजूर है। अगले दिन से डाकू सरदार गरीबों की सेवा में लग गया। उनके दुख दर्द में साथ देता, खाना बांटता और खुद को समाज सेवा में लगा देता। इसी तरह एक रात जब वो गरीबों में खाना बांट रहा था, तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उसका जिस्म कांप रहा था। कांपती आवाज में बोली, मेरा छोटा बेटा सुल्तान के कुछ सिपाही पकड़ ले गए हैं। वो कह रहे हैं अगर पैसे नहीं दिए तो उसे मार डालेंगे। डाकू सरदार का खून उबलने लगा। उसने पूछा, किसके हुक्म से? औरत रोते हुए बोली, उन्होंने कहा यह वजीर का हुक्म है। डाकू सरदार समझ गया, ये वही लोग हैं जो उसे नाकाम करना चाहते हैं। वो बोला, मैं खुद चलूंगा। फिर वो रात के अंधेरे में सुल्तान के महल की तरफ बढ़ा। महल के गेट पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। वो बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? डाकू सरदार शांति से बोला, एक बेगुनाह की मदद करने आया हूँ। पहरेदार हंस पड़े, कल तक तू डाकू था, आज बेगुनाहों के लिए इंसाफ मांगने आया है? डाकू सरदार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब वो पुराना आदमी नहीं हूँ। वो सीधे सुल्तान के सामने हाजिर हुआ और सारी बात बता दी। सुल्तान गुस्से में वजीर को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है? वजीर खामोश रहा। सुल्तान गरजती आवाज में हुक्म दिया, अगर ये सच है तो गुनहगारों को सजा दी जाएगी। फौरन हुक्म हुआ, बच्चे को आजाद कर उसकी मां के हवाले कर दिया गया और जिसने रिश्वत मांगी थी उस सिपाही को कैद कर लिया गया। डाकू सरदार जब बच्चे को उसकी मां के हाथों सौंप रहा था, उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। वो सोच रहा था, मैंने कभी इन मासूमों को दर्द दिया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक और कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी और कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।